नमस्कार, मैं पीहू और आप देख रहे हैं लोकमत राजस्थान। हमारे खास बुलेटिन आपनो राजस्थान में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आरआईसी में एसीबी का स्थापना दिवस समारोह आयोजित किया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने स्थापना दिवस की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि सुशासन, पारदर्शिता, भ्रष्टाचार मुक्त राजस्थान के संकल्प को मजबूत करने वाला दिन है। भ्रष्टाचार एक ऐसी दीमक है जो व्यवस्थाओं को खोखला करती है। भ्रष्टाचार ऐसी बुराई है जो जनता के हक को छीनती है। जिन वर्गों के उत्थान के लिए बात करते हैं उन्हें सबसे ज्यादा नुकसान भ्रष्टाचार से होता है। भ्रष्टाचार जनता को परेशान करती है और समाज में असमानता बढ़ाती है। सीएम ने आगे कहा कि हमने भ्रष्ट अधिकारियों की पेंशन रोकने का काम किया है। किसी भी भ्रष्ट अधिकारी को बख्शा नहीं जाएगा, चाहे वो किसी भी पद पर हो। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने बतौर अध्यक्ष अपने 5 साल पूरे किए। इस मौके पर जयपुर कांग्रेस मुख्यालय में कार्यकर्ताओं और नेताओं ने उनका स्वागत किया और बधाई दी। मीडिया से बातचीत करते हुए डोटासरा ने मौजूद भाजपा सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि प्रदेश में सरकार नहीं, सर्कस चल रही है। विधायक थाने की कुर्सियों पर बैठे हैं, बजरी माफिया खुलेआम हावी हैं और कानून व्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त हो चुकी है। डोटासरा ने हालिया बाढ़ और बारिश से हुई मौत पर सरकार की चुप्पी को अमानवीय बताया। उन्होंने कहा कि 12 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है, गांव उजड़ गए हैं, लेकिन मुख्यमंत्री ने एक ट्वीट तक करना जरूरी नहीं समझा। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि राज्य में रोजगार पर कोई नीति नहीं है और सरकार सिर्फ कार्यक्रमों व जयंती आयोजनों में व्यस्त है। विश्व युवा कौशल दिवस के अवसर पर राजस्थान सरकार के कैबिनेट मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने प्रदेश के युवाओं को प्रेरणादायक संदेश देते हुए कहा कि राजस्थान की कामकाजी आबादी अब कुल जनसंख्या का 63% हो चुकी है। यह 15 से 59 वर्ष की आयु वर्ग की वह शक्ति है जो आने वाले वर्षों में राजस्थान को देश का सबसे युवा प्रदेश बना देगी। उन्होंने कहा, यह बढ़ती हुई युवा आबादी हमारे लिए एक महान अवसर है, लेकिन यदि इसे दिशा और कौशल नहीं मिले तो यह चुनौती भी बन सकती है। यही कारण है कि हम कौशल को न सिर्फ रोजगार पाने का माध्यम बल्कि रोजगार देने की क्षमता का आधार मानते हैं। कर्नल राज्यवर्धन ने जानकारी दी कि राजस्थान कौशल नियोजन एवं उद्यमिता विभाग द्वारा इस वर्ष लगभग 3 लाख युवाओं को 660 कौशल विकास केंद्रों के माध्यम से प्रशिक्षण दिया गया और 683 करोड़ से अधिक ज्ञान का भत्ता वितरण किया गया है। मंगलवार को धरोहर बचाओ समिति के अध्यक्ष भारत शर्मा ने महारानी कॉलेज के बाहर सामूहिक हनुमान चालीसा का पाठ किया। इस दौरान कॉलेज की छात्राएं और हिंदूवादी संगठन मौजूद रहे। सूचना पर डीसीपी साउथ दिंगत आनंद, एडिशनल डीसीपी ललित शर्मा और पुलिस का भारी जाब्ता मौके पर पहुंचा। सुरक्षा की दृष्टि से किसी को भी महारानी कॉलेज के अंदर नहीं जाने दिया गया। प्रदर्शनकारियों ने कॉलेज के बाहर रोड पर ही बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ा। भारत शर्मा, धरोहर बचाओ समिति के अध्यक्ष, ने बताया कि सरकार ने जांच कमेटी गठन की है। 10 दिन का समय मांगा था, 10 दिन का समय भी बीत गया, इसके बाद भी मजार अभी तक नहीं हटा। उन्होंने कहा कि सरकार की सद्बुद्धि के लिए हनुमान चालीसा का पाठ किया गया है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और कांग्रेस नेताओं द्वारा की जा रही बयानबाजी पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने जो पाप किए थे उन पापों को धोने में समय लग रहा है। गहलोत ने अनियमित और अव्यवस्थित ढंग से वार्ड और पंचायतों का गठन किया। कोई वार्ड 250 मतदाताओं का तो कोई 8000 मतदाताओं का बना दिया गया। अब भाजपा सरकार इन सभी गलतियों को सुधार कर व्यवस्थापन का कार्य कर रही है, जिससे सभी को समान अवसर मिल सके। किसी के व्यक्तिगत लाभ के लिए वार्ड या पंचायतों का गठन नहीं होना चाहिए। विधानसभा उपचुनाव और निकाय उपचुनावों के परिणामों का हवाला देते हुए मदन राठौड़ ने कहा, 36 में से 29 सीटें भाजपा ने जीती हैं। इसके बावजूद कांग्रेस खुद को विजयी बता रही है, तो यह कांग्रेसियों के लिए चिंतन का विषय है। पूर्व मेयर मुनेश गुर्जर को तीसरे निलंबन मामले में हाईकोर्ट से राहत नहीं मिली है। जस्टिस अनूप दंड की अदालत ने मुनेश गुर्जर की याचिका को खारिज करते हुए सरकार को निर्देश दिए कि वह विभागीय जांच समय पर पूरी करे। इससे पहले शुक्रवार को अदालत ने दोनों पक्षों की बहस के बाद सुनवाई पूरी करते हुए फैसला सुरक्षित रख लिया था। मुनेश गुर्जर ने अपने तीसरे दिन निलंबन को चुनौती देते हुए कहा था कि इस मामले में सरकार को एक तरफा कार्यवाही की गई है। सरकार का यह निर्णय पूरी तरह से राजनीति से प्रेरित है। निलंबन से पहले उसे सुनवाई का मौका भी नहीं दिया गया। वहीं सरकार ने कहा था कि हमने निलंबन से पहले सुनवाई का पूरा मौका दिया था। इन्हें नोटिस दिए गए थे, लेकिन इनका जवाब सही नहीं पाया गया। इसके खिलाफ भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप हैं, ऐसे में इनका निलंबन उचित है।
जालौर के भीनमाल उपखंड क्षेत्र में मंगलवार सुबह करीब 7 बजे कौड़ी गांव बस स्टैंड पर एक तेज रफ्तार निजी बस ने बच्चों को स्कूल छोड़ने आए ट्रैक्टर को जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में ट्रैक्टर चालक सांवलाराम चौधरी गंभीर रूप से घायल हो गया। उसने भीनमाल के निजी अस्पताल ले जाया गया है, जहां से हालत गंभीर होने पर आगे रेफर कर दिया गया। सांवलाराम चौधरी बच्चों को रोज की तरह कौड़ी बस स्टैंड पर छोड़कर ट्रैक्टर मोड़ रहा था, तभी रानीवाड़ा की ओर से आ रही निजी बस ने सीधी टक्कर मार दी। हादसे के वक्त बस में करीब 70 यात्री सवार थे, जो बाल बाल बच गए। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुरूप बस काफी तेज गति में थी और चालक नियंत्रण नहीं रख पाया। गनीमत रही कि तीनों स्कूली बच्चों को हादसे से पहले ही उतार दिया गया था। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि ट्रैक्टर का अगला हिस्सा पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। राजस्थान में लगातार हो रही बरसात से जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। पिछले 24 घंटे में 16 लोगों की जान चली गई। जयपुर में कल शाम 6 बजे से शुरू हुआ बारिश का दौर आज सुबह तक जारी रहा। इस दौरान 2.5 इंच बरसात हुई। वहीं जोधपुर में साबरमती से आने वाली ट्रेन को कैंसिल किया गया है। कोटा में कल चंबल में बहे 6 लोगों में से 3 के शव मिल गए हैं। बूंदी में मंगलवार को मेज नदी के ओवरफ्लो होने के कई गांवों का संपर्क टूट गया है। वहीं चूरू के सुजानगढ़ में शमशान पानी में डूब गया। बारिश के बीच डूबने, बिजली गिरने, बिल्डिंग गिरने और करंट लगने से राजसमंद में 1, चित्तौड़गढ़ में 4, प्रतापगढ़ में 3, चूरू में 2, कोटा में 4, भरतपुर में 1 और पाली में 1 यानी कुल 16 मौतें हुई हैं। तो यह थी आपनो राजस्थान की मुख्य खबरें। ऐसी तमाम जानकारी और अपडेट्स के लिए देखते रहिए लोकमत राजस्थान।